अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो हम बनाएंगे जो एटिपिकल कोई गैर मामूली या वियर्ड साइन है किडनी डिजीज के या किडनी फेलियर के। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कि नॉर्मली लगता नहीं है कि ये गुर्दे खराब होने से भी हो सकता है, लेकिन वो गुर्दे खराब होने से होगा। एक तो आपने वीडियो के एंड में बताना कि ये नया सेटअप कैसा लगा। मैं एक छोटा सा स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पे आपने कमेंट करना है। दूसरा अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे साइंस हैं जो ज़रा मामूल से हट के हैं, कि आम लोगों का ख्याल नहीं होता कि गुर्दे की वजह से है। ज़रा आप इस तरह से कह लें कि एटिपिकल या वियर्ड साइन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये, जिसे हम बेसिकली यूरीमिक फिटोर कहते हैं, इसका मतलब है कि मुंह में टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाना, मेटेलिक तरह का टेस्ट या मुंह से ख़ास तरह की स्मेल आना। अब ये एडवांस किडनी डिजीज़ का भी साइन हो सकता है। होता क्या है कि यूरिया, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन्स, केमिकल फाजल मादे जो कि गुर्दे वीक हैं वो निकलते नहीं हैं, वो जिस्म में बिल्डअप होते हैं और वो आपको एक ख़ास तरह का ना मुंह में टेस्ट देते हैं। आपको फूड का जायका नहीं आता, नमक मिर्च सही महसूस नहीं होती, ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी सी दवाई कसैली खाई हुई है उससे पहले, जैसे मेट्रोनाइडाजोल या फ्लैजेल खाने के बाद मुंह हो जाता है। और स्मेल भी आ सकती है मुंह से, बल्कि कुछ लोगों का फेस में स्किन डिस्कलरेशन भी हो जाती है कि पीला सा रंग एक हो जाता है। अगर मुझे 3 पेशेंट बिठा दिए जाएं और एक किडनी फेलियर वाला हो तो मैं फौरी तौर पे बता दूंगा कि किस में गुर्दे फेल हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो वो एक एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट तो बता सकता है, आम बंदे को पता नहीं चलता। दूसरा, आपकी जो जिल्द है इसमें जो दूसरा साइन है वो उसमें इचीनेस या प्रूराइटस या खारिश हो सकती है, अनइजीनेस हो सकती है कि आपको बार बार खारिश हो रही है, आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई हो रही है और आपको समझ नहीं आ रही। इसका भी मैकेनिज्म वही है, यूरिया, क्रिएटिनिन, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में बिल्ड होते हैं, वो बिल्ड होके जब स्किन में जाते हैं तो ये खारिश कर सकते हैं। या जब किडनी डिजीज़ होती है तो जिस्म से फास्फोरस निकलता, फास्फोरस भी खारिश या इचिंग करता है। तो ये भी एक तरह से साइन है जो कि आम लोगों का ख्याल हो सकता है कि कोई जिल्द की कंडीशन है या ड्राइनेस है, लेकिन एक्चुअली किडनी फेलियर का साइन है। इसी तरह से जो ब्रेन है वो फॉगी हो जाना या आप कंसंट्रेट ना कर सकें। आप अगर डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या काम है, आप सोचने समझने की सलाहियत आपकी थोड़ी सी मुतासर हो, आपको सही तरह से उस तरह से जैसे आप पहले कंसंट्रेट कर सकते थे किसी चीज़ पे, तवज्जो रीडिंग पे, काम पे, अकाउंटिंग पे, जो भी आपका काम है, इसका भी मैकेनिज्म वही है। जो यूरिया, क्रिएटिनिन है ये ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, एन्सेफेलोपैथी करते हैं, ब्रेन के फंक्शंस को स्लो करते हैं। तो ये भी एक मैकेनिज्म हो सकता है कि आपको जो है ना खुदा ना खास्ता आपके गुर्दे इफेक्ट हो रहे हैं। चौथी एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। इसका मतलब है कि आपको मतली हुई या उल्टियाँ आई हैं। अब ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी हो सकती हैं, पेट खराब हो भी तो हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअली ये एडवांस किडनी फेलियर का साइन भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बिल्ड होने से आपका स्टमक स्लो हो जाता है। मरीज़ इस तरह की शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब खाना हजम नहीं होता, यहीं अटका रहता है, खट्टे डकार आते हैं। तो होने को तो ये गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है या उल्टियाँ आती हैं, लेकिन हमें पता है कि एडवांस किडनी फेलियर की भी सिम्टम यही हो सकती है या साइन ये हो सकता है कि आपको मतली हो रही है इनिशियल स्टेजेस में और एडवांस स्टेजेस में फिर आपको वॉमिटिंग हो रही है। 5वें नंबर पे है मसल क्रैम्प्स या कड़ल जो पड़ जाते हैं, चार्लीज हॉर्स जिसे कहते हैं, क्रैम्प्स। ये बेसिकली लेग्स में एक तरह से मसल स्ट्रेच होते हैं, स्टिफनेस होती है, सीवियर दर्द होती है। कभी कभार तो इतनी दर्द होती है कि आपकी चीखें निकल जाती हैं, कभी कभार हल्के फुल्के हो सकते हैं। तो ये क्रैम्प भी इलेक्ट्रोलाइट के चेंजेस की वजह से, फ्लूइड के चेंजेस की वजह से, किडनी डिजीज़ में खून की कमी होती है, खून ज़्यादा नहीं बनता। जब खून ज़्यादा नहीं बनता तो अनीमिया होता है, अनीमिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभार लोग कहते हैं कि क्रैम्प्स के साथ उनको टांगों में बेचैनी भी है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम उसे कहते हैं, कि रात को सोते हैं तो आपका पाँव झटकने को दिल करता है, मारने को दिल करता है, आपको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो ये बेचैनी है, दर्द है, कड़ाव है, कड़ल हैं, क्रैम्प्स हैं, ये कई चीज़ों में हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किडनी डिजीज़ का भी साइन है जो कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। छठा साइन और वियर्ड है कि आपका बिल्कुल इस तरफ ख्याल नहीं जाता कि आपको कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी लगती है, आपको गर्मियों में भी सर्दी लगती है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी लगती है और गर्मियों में भी सर्दी लगती है।
वैसे तो थायराइड की कमी से भी ऐसे हो जाता है, लेकिन किडनी डिजीज़ में चूँकि एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, वीकनेस होती है, तो आप ज़्यादा कोल्ड फील कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सर्दी लग सकती है, ठंड लग सकती है। बेसिकली तो एक तरह से ये वीकनेस और फटीग ही है ना, एक तरह से थकावट है, आपको हर चीज़ में कमज़ोरी महसूस होती है, ठंड लगती है, सर्दी लगती है। 7वें नंबर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब है कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दुश्वारी। अब चलते हैं तो सांस चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस चढ़ता है। वैसे तो ये हार्ट डिजीज़ में भी हो सकता है, एंजाइना में भी हो सकता है, जिगर की बीमारी में हो सकता है, लेकिन ये किडनी डिजीज़ का भी एक साइन है। किडनी डिजीज़ में क्यों होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ? 3 वजहों से। एक तो यूरिया क्रिएटिनिन टॉक्सिन्स की वजह से, दूसरा खून की कमी भी यही करती है, तीसरा कभी-कभार किडनी फेलियर में एडवांस में एक कंडीशन हो जाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, एसिड बहुत इकट्ठा हो जाता है। जब एसिड बहुत इकट्ठा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए आप यू स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट। कुछ लोग इस तरह से ब्रीथ करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि बॉडी इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा एसिड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको सांस ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ता है तो वैसे तो दिल का और सांस का मसला भी हो सकता है, लेकिन ये गुर्दे की बीमारी की वजह से भी हो सकता है। और आखिर में है पफी आइज़ के इर्द गिर्द सोज पड़ जाती है। ये रिलेटिवली कॉमन सिम्टम है, लेकिन चूँकि ये दिल की बीमारियों में भी होती है, हार्ट फेलियर में, जिगर की बीमारियों में भी होती है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, लेकिन ये किडनी डिजीज़ में भी हो सकती है। जिन लोगों को शुगर की वजह से किडनी डिजीज़ है या किसी और वजह से किडनी डिजीज़ है, उनमें भी हो सकती है। आपने इन सारी सिचुएशन में बड़े मैंने वियर्ड से साइन बताए हैं। भला आपको सर्दी ज़्यादा लगे या सांस चढ़े तो किडनी गुर्दे का ख्याल तो नहीं आता, लेकिन दीज साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे कुड कॉज किडनी डिजीज़, दिस कुड बी अंडरलाइंग साइन और सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज़। ऐसे हैं कि जैसे आपके गुर्दे पुकार पुकार के कह रहे हैं कि खुदारा कुछ करें, ये नॉर्मल नहीं है। मेरा आपको मशवरा ये है कि जब भी आप महसूस करें कि ज़रूरत से कोई चीज़ डिफरेंट हो रही है, जैसे आप नॉर्मल रूटीन में थे, आप सोच नहीं सकते, हल्की सी वीकनेस है, तो फौरी अपने टेस्ट कराएं। स्पेशली अगर आप में रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ज़रूर कराएं। उसकी वजह ये है कि सिंपल टेस्ट है, ब्लड और यूरिन टेस्ट पता चल जाएगा उसी वक्त। अर्ली स्टेज में बर वक्त तशखीस हो जाएगी तो इलाज आसान हो जाएगा। तो ये मैंने बड़ी साइन सिम्टम पे बड़ी वीडियो बनाई है, इंटरनेट बड़ा पड़ा है वीडियो से, लेकिन जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें आई टेल यू द मैकेनिज्म कि ये किस वजह से हो रहा है। और अगर इनमें से कोई भी अलामत आप में है तो अपने गुर्दे ज़रूर टेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।